क्योंकि वो औरत जब अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं है, अगर वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है तो वो तुम्हें भी चीट कर सकती है, बिकॉज वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। एंड तुम इस औरत को साउथ अफ्रीका की करेंसी भी बुला सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि ये औरत एक ऐसे इंसान को चीट कर रही है, अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, जो कि हर रोज दफ्तर जाता है, दफ्तर में जाके गांड घिसता है, हर रोज मेहनत करता है ताकि ये अपनी बीवी और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। और बदले में इस इंसान को क्या मिल रहा है, इसकी वाइफ इसे क्या दे रही है? धोखा। तो तुम समझ ही सकते हो कि ये औरत कितनी घटिया औरत हो सकती है। अगर तुम एक शादीशुदा औरत को डेट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा नीच, गलीज, ठीक है, घटिया इंसान कोई नहीं है। वो औरत जितनी ज्यादा घटिया है उससे कई ज्यादा घटिया तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम औरत और क्योंकि तुम उस औरत के साथ मिलके एक ऐसे मर्द को धोखा दे रहे हो जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। उसका हस्बैंड तुम्हें जानता तक नहीं है और तुम उसके हस्बैंड को धोखा दे रहे हो। और इसके साथ साथ अगर तुम उस औरत को डेट कर रहे हो और मान लो उस औरत के बच्चे हैं, तो उसके बच्चों का भी भविष्य तुम खराब कर रहे हो, क्योंकि इससे उनके लाइफ पे भी बहुत ही गलत इम्पैक्ट होगा। तुम एक ऐसे इंसान का घर तोड़ रहे हो जो इंसान ने तुम्हारा ना ही कुछ बिगाड़ा है और ना ही वो इंसान तुम्हें जानता भी है। ठीक है, बेसिकली उसका हस्बैंड तो तुम्हें जानता भी नहीं है, और ना ही उसके हस्बैंड ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी है, और ना ही उस औरत के बच्चों ने, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उसके, उन्होंने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन फिर भी तुम लग गए हो उसका घर तोड़ने के चक्कर में, बस अपने हवस के चक्कर में। और पता है ये चीज तुम्हारे अंदर क्यों आ रहा है? ये चीज तुम्हारे लिए इसलिए आ रहा है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और तुम्हारा वैल्यू सिस्टम जीरो है। ये चीज समझो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तभी तुम उस शादीशुदा औरत को डेट कर रहे हो। एंड तुम्हारा वैल्यू एकदम लो है, तुम एक बहुत ही लो वैल्यू मैन हो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देती। तो तुम्हारा माइंडसेट हो गया स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी तुम्हारे पास लड़कियों की बहुत ही ज्यादा कमी है तुम्हारी जिंदगी में, और इसलिए तुम्हें कोई भी मिल रही है तो तुम उसके साथ निकल जा रहे हो। ठीक है, तुमको तुम्हारी एज की लड़कियां मिल नहीं रही है क्योंकि तुमने खुद के ऊपर काम नहीं किया, तुमने खुद को डेवलप नहीं किया, तो लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। अब लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, तो जो भी ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है तुम उसके पीछे निकल जा रहे हो। बेसिकली तुम्हारी जिंदगी उस कुत्ते की तरह हो गई है ना, जिसको दिन भर खाना नहीं मिला है। अब वो कुत्ता कचड़े के ढेर में सड़ी हुई रोटी पाके भी खुश है। तो तुम्हारी हालत उस कुत्ते की तरह हो गई है, एंड तुम्हारे अंदर खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बचा नहीं है।